जय श्री राम मित्रों, जानिए अपने सनातन धर्म को। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की उत्पत्ति का स्रोत महाभारत पुराण सुनिए। इत्येवं पुत्रशोकार्तं धृतराष्ट्रं जनेश्वरम् आश्वास्य स्वस्थमकरोत् सुतो गावल्गणिस्तदा अन्नोपनिषदं पुण्यां कृष्णद्वैपायनोऽब्रवीत् विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणे कविशत्तमहे। उग्रश्रवाजी कहते हैं, सुतवंशी संजय ने यह सब कहकर पुत्र शोक से व्याकुल नरपत धृतराष्ट्र को समझाया बुझाया और उन्हें स्वस्थ किया। इसी इतिहास के आधार पर श्री कृष्ण द्वैपायन ने इस परम पुण्यमयी उपनिषद रूप महाभारत का शोकातुर प्राणियों का शोक नाश करने के लिए निरूपण किया। विद्वज्जन लोक में और श्रेष्ठतम कवि पुराणों में सदा से इसी का वर्णन करते आए हैं। भारत ध्यानं पुण्यमपि पादमधीयतः श्रद्धधानस्य पूयन्ते सर्वपापान् शेषतः। महाभारत का अध्ययन अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है और जो कोई श्रद्धा के साथ इसके किसी एक श्लोक एक पद का भी अध्ययन करता है उसके सब पाप संपूर्ण रूप से मिट जाते हैं। देवादेव ऋषियो रात्र तथा ब्रह्म ऋषियो मलाः कीर्तन्ते शुभकर्माणस्तथा यच्छामहोरगाः। इस ग्रंथ रत्न में शुभ कर्म करने वाले देवता देवर्षि निर्मल ब्रह्मर्षि यक्ष और महानागों का वर्णन किया गया है। भगवान वासुदेवश्च कीर्त्यते सनातनः साहि सत्यमृतं चयो पवित्रं पुण्यमेव च। इस ग्रंथ के मुख्य विषय हैं स्वयं सनातन परब्रह्म स्वरूप वासुदेव भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं का इसमें संकीर्तन किया गया है। वे ही सत्य ऋत पवित्र एवं पुण्य हैं। याश्वतं ब्रह्म परमं ध्रुवं ज्योतिः सनातनं यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः। वे ही शाश्वत परम ब्रह्म हैं और वे ही अविनाशी सनातन ज्योति हैं। मनीषी पुरुष उन्हीं की दिव्य लीलाओं का संकीर्तन किया करते हैं। असच्च सदसच्चयो यस्माद् विश्वं प्रवर्तते संततिश्च प्रवृत्तिश्च जन्म मृत्यु पुनर्भवाः। उन्हीं से असत सत तथा सदसत उभय रूप संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता है। उन्हीं से संतति प्रजा प्रवृत्ति कर्तव्य कर्म जन्म मृत्यु तथा पुनर्जन्म होते हैं। आध्यात्मं श्रूयते यच्च पंचभूतगुणात्मकम् अव्यक्तादिपरं यस्य सयोपरि गीयते। इस महाभारत में जीवात्मा का स्वरूप भी बतलाया गया है एवं जो सत्व रज तम एवं तीनों गुणों के कार्य रूप 5 महाभूत हैं उनका तथा जो अव्यक्त प्रकृति आदि के मूल कारण परम ब्रह्म परमात्मा हैं उनका भी भली भांति निरूपण किया गया है। यत्तद्यतिवरा मुक्ता ध्यान योग बलान्विताः प्रतिबिंबमिमादर्शे पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। ध्यान योग की शक्ति से संपन्न जीवन मुक्त यतिवर दर्पण में प्रतिबिंब के समान अपने हृदय में अवस्थित उन्हीं परमात्मा का अनुभव करते हैं। श्रद्धदानः सदा युक्तः सदा धर्मपरायणः आसेवन्निममध्यायं
नरः पापात् प्रमुच्यते। जो धर्मपारायण पुरुष श्रद्धा के साथ सर्वदा सावधान रहकर प्रतिदिन इस अध्याय का सेवन करता है, वह पाप ताप से मुक्त हो जाता है। अनुक्रमणिका अध्यायं भारतस्य ममादितः आस्तिकः सततं शृण्वन् नाकृच्छे स्वसीदति। जो आस्तिक पुरुष महाभारत के इस अनुक्रमणिका अध्याय को आदि से अंत तक प्रतिदिन श्रवण करता है, वह संकट काल में भी दुख से अभिभूत नहीं होता। उसे उभे संधे जपन किंचित सद्धो मुच्चेत किल्बिषात् अनुक्रमण्या यावत् स्याद्ध्या रात्र्या च संचितम्। जो इस अनुक्रमणिका अध्याय का कुछ अंश भी प्रातः सायं अथवा मध्याह्न में जपता है, वह दिन अथवा रात्रि के समय संचित संपूर्ण पाप राशियों से मुक्त हो जाता है। भारतस्य वपुर्होत सत्यं चामृतमेव च नवनीतं यथा दघ्नो दुपदां ब्राह्मणो यथा आरण्यकं च वेदेभ्य औषधिभ्यो मृतं यथा हृदाना मुदधिः श्रेष्ठो गौर्वरिष्ठा चतुष्पदाम् यथैतान्नितिहासानां तथा भारतमुच्यते। यश्चैनं श्रावयेच्छाद्रे ब्राह्मणान् पादमन्ततः अच्छयमन्नपानं वै पितृतस्योपतिष्ठते। इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपम्रहेत्। यह अध्याय भारत का महाभारत का मूल शरीर है एवं यह सत्य एवं अमृत है। जैसे दही में नवनीत, मनुष्यों में ब्राह्मण, वेदों में उपनिषद, औषधियों में अमृत, सरोवरों में समुद्र और चौपायों में गाय सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ही उन्हीं के समान इतिहासों में यह महाभारत भी सबसे श्रेष्ठ है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों को अंत में इस अध्याय का 1/4 भाग अथवा श्लोक का एक चरण भी सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नपान की प्राप्ति होती है। इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपम्रहेत्। विभित्तल्पश्रुतादवेदो मामयं प्रहरिष्यति। कार्षणं वेदमिमं विद्वान् छावयित्वार्थमच्युते। वृत्तहार्दिकं चापि पापं जह्याद संशयम्। इतिहास और पुराणों की सहायता